Hello, guys. Welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great. Welcome to Edugiri. I hope you had a very good Diwali. I also had a very good Diwali. I took a 2 day off, like 1.5 day off. The evening I did mark the 20th October जो अभी हम कर रहे हैं because I was like दो न्यूज़पेपर एक साथ mark करने होंगे 21st को तो थोड़ा heavy हो जाएगा for me. So but yeah, I did enjoy my Diwali because I did did not work at all. What I did was I decorated my home. I made what I wanted to make, and I met people whom I wanted to meet. So it was really good. I hope you also had a great Diwali. Do share in the comments how was your Diwali. And yeah, let's get back to studying with all the energy. And break really helps. As you might not know, I have taken very less breaks in the last 6 years of my journey on Logiri and Edugiri, but this break really added so much energy in me, and I hope I continue to teach as well as and I also take breaks, right? So 20th October for you the break concept doesn't work, because look, I am here for a long time, right? And you are going to be here for maybe 2 years, three, or maybe you come for 2 years, come again for 2 years when you're giving your entrance exams. For me, I have a long journey. So for you, you have a shorter journey for competitive exams, right? तो ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारी ज़िंदगी में भी एप्लीकेबल नहीं होता है, राइट? तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ हार्ड वर्क और जी तोड़ मेहनत. इन दोहा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान अग्री ऑन सीज फायर. ठीक है ना? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान दोनों लड़ रहे थे. पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान अग्री ऑन ceasefire in Doha, that is कतर. तो मतलब सीज फायर कहाँ पर हुआ? कतर में. प्लेस ऑफ सीज फायर इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीज का मतलब है स्टॉप. स्टॉप फायरिंग मतलब स्टॉप लड़ाई. ठीक है ना? तो सीज फायर हो गया है. और सीज फायर जो है किसने करवाया है? नेगोशिएशंस जो हैं वो किसने करवाई हैं? यहाँ पर अफगानिस्तान एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर, facilitate. Now the ceasefire was facilitated by Qatar and Turkey. Facilitated by Turkey and Qatar. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कहाँ पर हुआ? किसने सीज फायर करवाया? नेगोशिएशंस करवाई. ऑल्सो राइट डाउन दिस पॉइंट दैट हु वॉज देयर ड्यूरिंग. कौन कौन था? डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान. यू नीड टू नो. डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान इज मुल्ला याकूब. ईजी नेम. याकूब इज अ ईजी नेम. ख्वाजा आसिफ. तो वो गाना सुना, ख्वाजा मेरे ख्वाजा आसिफ. तो ख्वाजा आसिफ एंड मुल्ला याकूब, राइट? उसके बाद द दोहा टॉक्स बिगिन ऑन सैटरडे. ठीक है. तो यहाँ पर विद पाकिस्तान अर्जिंग अफगान तालिबान अथॉरिटी टू टेक वेरीफाइबल एक्शन अगेंस्ट द तहरीक तालिबान पाकिस्तान. तो यहाँ पर टीटीपी की बात हुई, दैट इज तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, which Islamabad accuses of launching cross border terrorist attacks from. ठीक है ना? तो यहाँ पर लिखेंगे, ये लिख के, पाकिस्तान आस्क्ड. जब हम पूछते तुमसे कि भैया तुम्हारे यहाँ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उन पे एक्शन ले लो, तुम उनके साथ नाचते हो, है ना? अगर ये अफगानिस्तान वाले तुम्हारे, मतलब देखो यार, यहाँ पर कर्मा का एग्जाम्पल बहुत बड़ा है. पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करवाता है या करता है टेररिस्ट के साथ मिलकर. अफगानिस्तान ये कर रहा है इनके साथ. कर्मा. ठीक है ना? तो जो तुम बुरा कर रहे हो ना आज किसी के साथ, तुम्हारे पास वापस आएगा. इट इज़ अ वेरी बिग गेम. कर्मा इज़ वेरी बिग गेम. आई एम टेलिंग यू गाइज. अगर तुम्हें लगता है ना कि नहीं आई एम मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ तो कभी बुरा हुआ ही नहीं है. भगवान बेटा जब आएगा ना तुम्हारी परीक्षा लेने, फिर तुम रोगे. सो बी नाइस टू पीपल, बी काइंड टू पीपल. डोंट डू थिंग्स दैट यू डोंट वांट अदर्स टू डू टू योर सेल्फ. ठीक है ना? इंट्यूशन अंदर से बोल पड़ती है कि बेटा ये गलत है, तो मत करो वो चीज़. और अगर तुम्हारी इंट्यूशन नहीं वो करती बोलती है, सो टेक इट दैट वेज दैट what if someone would have done this to me? Would I like it? Will I like it?
would I be fine with it? Will I be fine with it? अगर नहीं होना तो मत करो किसी को. ओके, ये ज्ञान खत्म करते हैं. तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अफगान को क्या कह रहा है, तालिबान अथॉरिटीज जो रूल करती हैं अफगानिस्तान को, कि टू टेक वेरीफाइबल एक्शन अगेंस्ट टीटीपी. तो वो कह रहे हैं टीटीपी के अगेंस्ट, ठीक है ना, which Pakistan accuses of launching cross-border terrorist attacks from Afghan soil. ठीक है ना. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, पाकिस्तान कह रहा है कि ये टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं तहरीके तालिबान वाले, आप इनके अगेंस्ट एक्शन लीजिए, ये बोला है. ठीक है ना. The foreign officer in a statement said that Pakistan has stressed the need for Afghan authorities to honor their commitment to the international community and to address Islamabad's legitimate security concerns. Pakistan appreciates the mediation efforts of Qatar and ये वो. ठीक है ना. तो ये तीनों पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दोहा कतर के अंदर सीज फायर हुआ, तुर्की कतर ने ये करवाया, फैसिलिटेट करवाया, मीडिएट करवाया. तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो टीटीपी कैसे तहरीक पे तारीख डालते रहते हो. तारीख ए तालिबान पाकिस्तान, तालिबान अफगानिस्तान अलग है, तालिबान पाकिस्तान वाला अलग है. वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, क्योंकि वो चाह रहे हैं पाकिस्तान को हम कब्जा कर ले. ठीक है. और ये अफगान की सॉइल से कर रहा है. तो वो पाकिस्तानियों ने बोला कि भाई तुम ये देखो. ठीक है. उसके बाद हमने क्या याद किया, मोहम्मद नहीं, मुल्ला याकूब, ही इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान. ठीक है ना. और ख्वाजा आसिफ इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. आई होप यू हैव नोटेड दिस पॉइंट, प्लीज नोट इट डाउन. ओके. उसके बाद आगे चलेंगे. इजराइल अलेजेस वायलेशन ऑफ सीज फायर हॉल्ट्स एड डिलीवरी इनटू गाजा. तो हमने दिवाली ब्रेक से पहले क्या पढ़ा था कि इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर हो गया है. कैन यू टेल मी इन द कमेंट्स कि किस किस ने ये सीज फायर करवाया है. ब्रोकर्ड बाय द सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड हमास वाज ब्रोकर्ड बाय हुम. ठीक है. कमेंट्स में बताओ. जो कमेंट करेगा उसको मैं मेलोडी दूंगी, ऑनलाइन मेलोडी. ठीक है. चलो. द फ्रजाइल सीज फायर इन गाजा फेस इट्स फर्स्ट मेजर टेस्ट ऑन संडे. तो वो कह रहे हैं कि भैया हमारे ऊपर हमास ने अटैक किया. इजरायली मिलिट्री फायर्ड एट, ठीक है, सेड मिलिटेंट्स, हमास मिलिटेंट्स जो है, मिलिटेंट्स फायर्ड एट ट्रूप्स इन एरियाज ऑफ रफा सिटी that are Israeli controlled according to agreed upon ceasefire lines. ठीक है ना. अब जो सीज फायर लाइन्स पे अग्री हुआ है उसके अकॉर्डिंग रफा का सिटी किसको जाता है, इजराइल को. जस्ट अ मिनट, आई एम कमिंग बैक इन अ मिनट, जस्ट अ मिनट. ओके, आई एम बैक, सॉरी. तो सीज फायर वो कह रहे हैं कि जो रफा का सिटी है, अकॉर्डिंग टू द सीज फायर अग्रीमेंट, ये इजरायली मिलिट्री के कंट्रोल, इजरायलीज के कंट्रोल में रहना चाहिए. बट फिर भी मिलिटेंट्स जो हैं वो फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बेसिकली हमास यहाँ पर हैज़ अटैक्ड. ठीक है ना. तो दे हैव ब्रोकन द सीज फायर अग्रीमेंट. तो देखते हैं अब क्या होता है, सीज फायर एक्चुअल में होता है नहीं होता. बट हाँ, इजराइल ने एड रोक दिया, जो ह्यूमैनिटेरियन एड जा रही है, फूड, मेडिसिन, ये सारा जो है वो रोक दिया है. ठीक है. अब आगे चलेंगे. People of the Hindustan Aeronautics Limited gathered at Nasik in Maharashtra sat flanking the runway of HAL's facility witness to the maiden first flight. तो क्या हुआ, first flight of light combat aircraft Tejas MK-1A. Now this is very very important. ठीक है ना. MK का बैग होता है माइकल कॉर्स के, कुछ ऐसे होता है. देखो मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकती है, मेरे पास
मतलब नहीं है, मैंने तो देखा है ये एम के लोग कर रहे होते हैं, ठीक है ना। MK1A, ठीक है ना, बहुत ही क्लास बैग होता है, लोग कहते हैं 1A, ए क्लास, नंबर 1 बैग ए क्लास, ठीक है। तो MK1A याद हो गया, कुछ नहीं भूलेगा, पर्स का नाम, वो बैग 1A, ठीक है। उसके बाद तेजस, ठीक है ना, तेजस भैया ने ला के दिया अपनी गर्लफ्रेंड को, ठीक है, तेजस भैया और MK का बैग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, लड़ने वाला, लाइट हल्का एयरक्राफ्ट, जितना हल्का होगा उतना इजी होगा उड़ाना, ठीक है ना। जैसे हाँ ऑल्टो है, कहीं पे भी चढ़ा लो, वैसे ही, ठीक है ना। तो तेजस MK1A लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, इसका नाम याद होना चाहिए। फर्स्ट फ्लाइट कहाँ पे ली उसने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के यहाँ, क्योंकि इन्होंने ही बनाया इसको, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र, ठीक है ना। A trainer on which pilots learn they watch 3 aircraft roar into sky. A trainer in which pilots learn a Russian origin Sukhoi and the newly light. तो यहाँ पे मतलब ये लॉन्च कर रहे थे, दिखा रहे थे कि हाँ भाई ये हो गया है, ठीक है ना। हमने MiG-21 जो है उसको रिटायर कर दिया, ठीक है। MiG-21 कहाँ पे रिटायर हुआ था, चंडीगढ़ में रिटायर हुआ था। कहाँ पे रिटायर हुआ था, सितंबर में पढ़ाया मैंने ये सारा, जिसको अभी याद नहीं है ना, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है अगर तुम अपने नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। आकर के मुझे बोलोगे कि नहीं नहीं हमने तो पढ़ा था, अरे भाई उसको रिवाइज भी तो करना था, दिमाग भूल जाता है उसको। रेपिटेशन इज द ओनली वे ह्यूमन ब्रेन कैन रिमेंबर। अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगी, आपको बहुत अपनी गर्दन हिलाओगे कि हाँ हाँ आ गया समझ में, बट अनलेस एंड अनटिल यू डोंट रिपीट दैट कॉन्सेप्ट टू योरसेल्फ, यू आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर द मोस्ट ऑफ इट। सो प्लीज, फॉर गॉड सेक, प्लीज रिवाइज। Who all do revise? तुम्हारी रिविजन सिचुएशन क्या है, व्हाट इज योर रिविजन सिचुएशन, क्या है रिविजन सिचुएशन, कमेंट्स पे बताना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब आगे चलेंगे द दीपावली ना, द ग्रीन फायर क्रैकर्स, ठीक है ना। क्या ये सही था, क्या ये गलत था, NL-SAT वालों के लिए और AIAT वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। SLS पुणे के अंदर लास्ट ईयर क्रैकर्स पे ही एक एस्से का टॉपिक आया था, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे सेम तो नहीं आता बट यस important. This Deepavali firecrackers are being burst under legal sanction in Delhi. The Supreme Court of India in order last week modified a ban it had sanctioned since 2018. Supreme Court modified का मतलब क्या होता है, change a ban it had sanctioned since 2018 से सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया हुआ था फायर क्रैकर्स पे न्यू दिल्ली और NCR रीजन में, ठीक है ना। इसके अंदर मॉडिफिकेशन आई, मतलब चेंज आया, ठीक है ना। सैंक्शन का मतलब रोक टोक, अब वो रोक टोक जो है वो ख़त्म करके 2018 में रोक टोक लगाया था, बैन लगाया था, अब वो बैन चेंज करके अलाउइंग यूज ऑफ ग्रीन क्रैकर्स ड्यूरिंग the festival. So during the festival you are allowed to use what, green crackers allowed है, green crackers, cracking लिख दिया मैंने, crackle, ठीक है ना। so green crackers are allowed, ठीक है ना, green crackers जो हैं वो allowed है, okay. While the decision comes with a caveat on implementation, it underscores the continuous challenge that authority face. मतलब बहुत सारे वो भी दिए कि ये नहीं करना वो नहीं करना, बट यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बट जो दिल्ली की नॉक्सियस विंटर एयर है, ठीक है ना, उसका क्या होगा, ठीक है। AQI लेवल्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ही बुरे जा रहे हैं, ठीक है। ग्रीन क्रैकर्स का यूज़ अलाउ कर दिया है, बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये सारा का सारा पढ़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने एस्से राइटिंग करनी है, ओनली एंड ओनली दोज आर इनटू एस्से राइटिंग। बाकी सबको सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जा सकता है 2018 में बैन लगाया था, ठीक है, और 2025 में ग्रीन क्रैकर्स अलाउ करे गए हैं, ठीक है ना। एंड अगर हम पूरी जजमेंट पढ़ें, मतलब मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट, पूरी जजमेंट नहीं पढ़नी है किसी को भी, पूरी जजमेंट सिर्फ और सिर्फ LLM वाले बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है ना, बाकी और कोई नहीं पढ़ेगा पूरी जजमेंट। देखो उसमें लिखा हुआ है कि हम ऑन ट्रायल बेस कर रहे हैं, ये परमानेंट नहीं होने वाला है, हम AQI चेक करेंगे, और अगर हमें लगा कि हाँ फेस्टिवल्स के ड्यूरिंग अलाउ करके ठीक ठाक रहता है सामान तो हम करेंगे अलाउ, नहीं तो नहीं,
ठीक है ना। तो वर्ल्ड की सिचुएशन बात कर रहे हैं, राइटिस्ट चीज़ें हो रही हैं। तो यार पॉलिटिकल थिंकिंग जो है ना वो मेजरली दो टाइप की है, वैसे तो तीन टाइप के न्यूट्रल लोग भी होते हैं, बट हाँ हम दो टाइप की बात कर रहे हैं आज। एक तो होते हैं राइटिस्ट लोग, ठीक है ना, एक होता है राइटिस्ट लोग और एक होते हैं लेफ्टिस्ट, ठीक है ना। अब राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट में एक्सट्रीमिज्म भी होता है, बट हम बेसिक बात कर रहे हैं राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट की। अब राइटिस्ट कौन है, ठीक है। अब राइटिस्ट वो है जो कह रहा है कि मेरे देश के लोगों का भला करो, ठीक है ना। ठीक है, और लेफ्टिस्ट कहेगा नहीं सबका भला करो, कोई रिलीजन कोई कहीं से भी आ रहा है, बांग्लादेश में भी आ रहा है, बेचारे उन लोगों को देखो वहाँ पे क्या गलत गलत चीज़ें हो रही हैं उनके साथ, हमारे देश में लाओ उनका भला करो। राइटिस्ट कहेगा नहीं हम उनका कैसे भला कर सकते हैं, पहले हम अपना तो भला कर लें, ठीक है ना। तो ये लोग बेसिकली ये लोग क्या कह रहे हैं, कंट्री एंड ओनली कंट्री के लोगों का भला हो, ठीक है ना। बट ये जो लेफ्टिस्ट हैं ये बड़े ही दिलदार लोग हैं, ठीक है। ये कहते हैं इक्वालिटी, ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए हैं 4-5 वर्ड, इक्वालिटी, लिबर्टी, लिबरलिटी बोल रही थी मैं, लिबर्टी, इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये वन मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में कि राइटिस्ट बोलेगा कि हम अपने देश का भला करते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न कैपिटल्स जो थी, मतलब जो डेवलप्ड देश थे, वो हमेशा से क्या बोलते आ रहे हैं, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, है ना। वैसे ये लोग बोलते तो आ रहे हैं ह्यूमन राइट, बट सबसे ज़्यादा वायलेट यही करते हैं ह्यूमन राइट। जहाँ इनको तेल दिखता है, ऑयल दिखता है, वहाँ पे घुस जाता है यूएस जैसा देश। अब वेनेजुएला में ये क्या लेने गए हैं, प्रसाद लेने गए हैं? वहाँ कोई लंगर लगा हुआ है? नहीं, वहाँ पे ऑयल का लंगर है, वहाँ पे ऑयल के भंडारे लगे हुए हैं, वो लेने गए हैं। तो यहाँ ह्यूमन राइट्स ये बस दिखावे का ह्यूमन राइट्स करते हैं बेसिकली, ठीक है, यूरोप वाले भी, ठीक है। अब पर राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट ये क्या है कि ज़्यादा लेफ्टिस्ट की तरफ, कि हमेशा बोलते थे इक्वालिटी, लिबर्टी। अब क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं इटली में देखो, ठीक है ना, मेलोनी आंटी आके बैठ गई जिसके मीम बनते हैं मोदी जी के साथ, ठीक है, किसको पता ही है। तो इटली पीएम कौन है, जॉर्जिया मेलोनी, शी इज़ अ राइटिस्ट, ठीक है ना। और वहाँ पर फर्स्ट फार राइट क्या है, ये फार राइट पीएम फर्स्ट सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार इटली में एक राइटिस्ट पीएम आई है जो कह रही है हम अपने देश का भला करेंगे, नहीं तो सबका भलाई चल रही थी, ठीक है। फ्रांस के अंदर, ठीक है, मैरीन ले पेन बहुत ज़्यादा वोट लेकर गई है, ठीक है ना, नेशनल रैली उनकी पार्टी है, एंड 41% नेशनल रैली उनकी पार्टी है, 41% इन 2022 रन ऑफ, ठीक है ना, मतलब कि कभी ना कभी पावर में आ जाएंगी बहन जी। थर्ड क्या है, जर्मनी के अंदर ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी नाम की पार्टी आगे अगेन, विच इज़ अ लेफ्टिस्ट पार्टी, जो क्या कह रही है हम पहले अपने देश का भला करेंगे, हम लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। ओके समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिस्ट। देखो यार कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिस्ट जो है ना वो बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हें अभी यही समझना है, ठीक है। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनएलसैट एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप लेफ्टिस्ट ओपिनियन ही दोगे, ठीक है ना। हाँ आप इक्वालिटी लिबर्टी वाले हिसाब से सोचोगे। That the Maoist insurgency is on the back foot has been evident from months now। तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ, ठीक है, माओइस्ट जो हैं, ठीक है, दे आर फाइट माओइस्ट प्रेजेंस, पहले लिख लेते हैं, presence has been limited to 11 डिस्ट्रिक्ट्स। तो जो माओइस्ट प्रेजेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 11 डिस्ट्रिक्ट्स में रह गई है इन छत्तीसगढ़। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो माओइस्ट है कौन, बेसिकली मिलिटेंट्स हैं, ये अगेंस्ट द गवर्नमेंट लड़ रहे हैं, इनके अपने सोच विचार हैं, ये कह रहे हैं हमारे सोच विचार से देश चलाओ, हम कह रहे हैं नहीं हम तुम्हारे सोच विचार से नहीं चलाएंगे। रिसेंटली अ प्राइवेट कंपनी रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल announced plan to launch a satellite called Arendelle-1, which it said would reflect sunlight from orbit around the Earth towards the ground in a bit to increase solar cells efficiency। मतलब ये सैटेलाइट सन से एनर्जी लेके नीचे अर्थ पे भेजेगी, सोलर लाइट जो है वो बढ़ाएगी, और जो हीट बेटा बढ़ेगी वो तुम्हारे पापा जी वहाँ खड़ेंगे पाइप लेके ठंड करने के लिए, वैसी क्लाइमेट चेंज की। और ये यूके वाले कर रहे हैं जिनको जी बहुत ठंड गर्मी लगती है, इनकी बैंड बज जाती है गर्मी से। इन नो स्मॉल पार्ट द रिचली इमेजिन्ड एंड डिटेल्ड माइथोलॉजी ऑफ ब्रिटिश राइटर J.R.R. टॉकिंग वॉज बॉर्न। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये किसी राइटर ने ऐसा ऐसा लिखा था, ठीक है, और ये रियलिटी होती जा रही है। तो रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल
देखो इसका नाम ही बहुत कुछ कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। रिफ्लेक्ट ऑर्बिट में जाएगी सैटेलाइट, रिफ्लेक्ट करेगी ऑर्बिट की सनलाइट और दे देगी, ठीक है ना। अब ये रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल क्या कह रही है, ये एक प्राइवेट कंपनी है। अब प्राइवेट कंपनी announced plans to launch satellite called Arendelle 1। एरेंडल 1 लॉन्च हो रही है, विच इट सेड वुड रिफ्लेक्ट, ठीक है ना। ये क्या करेगी, विच वुड रिफ्लेक्ट सनलाइट फ्रॉम ऑर्बिट अराउंड द अर्थ towards the ground to increase efficiency of solar cells। तो बेसिकली हमें इसमें से क्या क्या याद करना है कि रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल नाम की एक कंपनी है जो ईयर, इसकी स्पेलिंग क्या है, ईयर एंड दिल। देखो जब तुम्हें प्यार होता है, ठीक है ना, तो ईयर एंड हो जाता है और दिल, ठीक है, इन दोनों का खत्म हो जाता है। जो भी गलत बातें तुम सुनते हो उस व्यक्ति की, तो तुम्हें लगता है नहीं ये तो प्यार है, और तुम्हारा दिल भी एंड हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, ठीक है ना, एंड। तो यहाँ पे क्या लिखना है, पहले ईयर लिखना है, फिर एंड लिखना है, और फिर दिल लिखना है। दिल का डी नहीं लिखना है क्योंकि दिल ईयर एंड इल, ठीक है ना, ठीक है, ईयर एंड इल। ये सैटेलाइट जो है ये लॉन्च हो रही है, और ये सैटेलाइट जो है विच वुड रिफ्लेक्ट सनलाइट फ्रॉम ऑर्बिट, ठीक है, अर्थ को, टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल्स, ठीक है। Erendel's legendary Voyager even before Reflect project has raised earlier this year 2 other US based companies, sorry, ठीक है। ये ना देख लेना, चेक कर लेना कौन सी कंट्री की कंपनी है, मुझे लगता है यूके की है, बट फिर भी चेक कर लेना। और उधर से वो कह रहे हैं कि ये दो यूएसए की कंपनीज एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन पार्टिसिपेटिंग in US Donald Trump's ambitious Golden Dome missile defense system. Palantir was founded in 2003 with early backing from the Central Intelligence। तो यहाँ पर गोल्डन डोम क्या है, यूएस का मिसाइल डिफेंस, यूएस का मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है ना। और दो कंट्रीज, टू यूएस बेस्ड कंट्रीज एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन पार्टिसिपेटिंग इन दिस, ठीक है ना, ये उसमें पार्टिसिपेट करने को बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। 146 स्पीशीज रिकॉर्डेड इन काजीरंगा बर्ड सेंचुरी। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, मैं इतनी बार काजीरंगा काजीरंगा पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं सपने भी कोई काजीरंगा बोले तुमने फटाफट उठ के असम बोल देना है, ठीक है ना, थप्पा कहते हैं ना जैसे छुपन छुपाई में, वैसे। टाइगर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर है ये, असम में है। वेरी इजी, नो पंगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये खाली था क्या, नहीं, अच्छा छोटा। अब यहाँ पे चलेंगे, चंद्रयान 2 मेक्स फर्स्ट एवर ऑब्जर्वेशन ऑन लूनर एक्सोस्फेयर, एक्सफोस्फेयर नहीं। अब यहाँ पर चंद्रयान 2 मेक्स फर्स्ट एवर observation on lunar exosphere says ISRO। अब यहाँ पे जिसको इसरो की फुल फॉर्म नहीं पती ना, अगर तुम न्यूज़ पढ़ रहे हो 1-2 महीने से, ठीक है ना, और तुम्हें नहीं पता, तो पहले एक चुल्लू भर थोड़ा सा पानी लो, अपने मुंह पे फेंको, ठीक है ना, और अपने आप को बताओ कि भैया मुझे सीरियस हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत ही बुरा होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसरो की फुल फॉर्म तुम्हें याद होनी चाहिए। अगर तुमने 1-2 दिन में से देखना स्टार्ट किया तो फिर याद कर लो, नहीं तो फिर तुम्हें 2-3 महीने में ये सुनने को मिलेगा, ठीक है। इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑब्जर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, मुझे भी चलो भर पानी में डूब मरना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इसरो फुल फॉर्म, ठीक है। अब इसरो कह रही है कि भाई चंद्रयान 2 ने फर्स्ट अपनी
बताइए फर्स्ट एवर ऑब्जर्वेशन किस चीज की, ऑफ सन्स कोरोनल मास इजेक्शन CME ऑन द मून। ठीक है ना, इस चीज की, इस कॉन्सेप्ट की। ठीक है, द चंदा, अब यहाँ पर ये क्या है, चांस टू, चांस नहीं है, चेस, चांस का एन काट देंगे और फिर चेस बन जाएगा ये, चांस पे डांस मार ले, कुछ ऐसा डांस है ना, चांस का एन काट लेना है। अब चांस स्टैंड फॉर चंद्रास एटमॉस्फेरिक composition explorer 2 payload on board the orbiter had made the observation। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ऑब्जर्वेशन है वो किस चीज से रिलेटेड है, कोरोनल मास इजेक्शन। ठीक है, और ये किसने करी है, चांस टू ने। जैसे अगर किसी लड़की या लड़के का चक्कर चल रहा है ना, अब परिवार को इकट्ठा किया गया कि भैया भांडा फोड़ेंगे, ठीक है ना, तो अब क्या बताया कि भाई सबसे पहले ये बात जो है इस लड़के या लड़की से रिलेटेड है कि इन्होंने ये किया, ये बात है, ठीक है ना, और किसने देखा, ये XYZ ने इनको देखा, ठीक है ना। तो ये बात कोरोनल मास इजेक्शन की है और चेस 2 ने ये हमें बताया है। चेस 2 क्या है, जो पेलोड था चंद्रयान 2 के ऊपर, इसको हमने बिठा के भेजा था कि भैया तुम देख लेना, ठीक है, ठीक है। शोड एन, अब इसने क्या दिखाया हमें, क्या देखा, शोड एन increase in total pressure of dayside lunar exosphere, very thin atmosphere, when the CME impacted the moon। तो ये जो मतलब ये वेव्स हैं, इजेक्शंस जब आती हैं, ठीक है ना, तो इंक्रीज इन टोटल प्रेशर ऑफ डे साइड लूनर एक्सपोसफेयर वेरी थिन एटमॉस्फेयर व्हेन CME इम्पैक्टेड द मून। जब CME इम्पैक्ट करता है मून को तो इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ डे साइड होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। द टोटल नंबर डेंसिटी नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम्स प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट पर यूनिट वॉल्यूम derived from these showed an increase by more than an order of magnitude. The increase is consistent with earlier theoretical models which predicted such an effect, but CHASE 2 onboard Chandrayaan has observed such an effect। तो वो कह रहे हैं कि जब कोरोनल मास इंजेक्शन होते हैं तो इंक्रीज होता है टोटल प्रेशर में लूनर एटमॉस्फेयर के। द स्पेस एजेंसी एडेड दैट द अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्टली ऑब्जर्व द इफेक्ट्स टू CMA ऑन द मून केम ऑन अ रेयर अकरेंस 10th May 2024 व्हेन अ सीरीज ऑफ CMAs वर हर्ल्ड बाय द सन। तो सन जो है, सन भैया हीट मारते हैं इनके ऊपर, CME कहते हैं इसको, कोरोनल मास इंजेक्शन, ठीक है ना। और जब ये मून भैया के ऊपर डलती हैं तो मून भैया का क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, गुस्सा इंक्रीज हो जाता है उनको ठीक है, सन आके उनको डांटने लग जाते हैं, तो ऐसे क्यों कर रहा है, वैसे क्यों कर रहा है, ठीक है। सीरीज ऑफ CME वर हर्ल्ड बाय द सन, दिस इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ कोरोनल मास दैट impacted on the moon। The space agency said that this observation would provide scientific insight into the understanding of lunar exosphere and space weather effects on the moon। Apart from pushing the edge, scientific एंड लूनर बेस आर्किटेक्चर नीचे भी। अब यहाँ पर लॉन्च ऑन, ये चंद्रयान जो था 2, ये कब लॉन्च हुआ ये हमें लिखना है। 4th पॉइंट, मेरा पेन क्यों चल रहा, ओ वाइट कलर। 4th पॉइंट, लॉन्च्ड ऑन July, on 22nd July 2019 using what? Using GSLV Mk3 M1 rocket। हाँ, तभी बस इसका जो था ना, मैं भी यही सोच रही थी जब मैं पढ़ रही थी कि चंद्रयान 2 वाज नॉट सक्सेसफुल। तो एक पॉइंट तक तो ये पहुंच गया था, बट जो सॉफ्ट लैंडिंग करी वो फेल हो गई थी, ठीक है ना, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, ठीक है, चंद्रयान 2 की, ये वाले की, बाद वाले की हुई। ओके, उसके बाद पेंडेंसी ऑफ ओवर 8.82 लाख एग्जीक्यूशन प्लीज। एग्जीक्यूशन प्लीज क्या होती है,
व्हाट आर एग्जीक्यूशन, कि एग्जीक्यूट करना केस को, ठीक है ना। एग्जीक्यूशन प्लीज जो है दे आर पेंडिंग इन द कोर्ट्स, ठीक है। तो ये पहले हम लिख लेते हैं, पेंडेंसी ऑफ ओवर 8.82 लाख एग्जीक्यूशन प्लीज अलार्मिंग। एग्जीक्यूशन प्लीज क्या होती है, यहाँ पर एग्जीक्यूशन प्ली जो होती है, एग्जीक्यूशन पिटिशंस लिखेंगे, पिटिशंस आर प्लीज filed by decree holders seeking enforcement of courts, यहाँ से लिख रही हूँ मैं, of courts orders passed in civil disputes। इसको समझते हैं, आओ इसको समझी। एग्जीक्यूशन पिटिशंस क्या होती हैं, डिक्रीज आर बेसिकली जजमेंट्स, ऑर्डर जो उनको मिला है, ठीक है ना भाई, इस केस में ये होगा जजमेंट, ठीक है ना। सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर, ठीक है ना। जो डिक्री होल्डर, सॉरी नॉट डिक्री, डिक्री होल्डर्स मतलब जो जिन्होंने जजमेंट ली है, जिनके फेवर में जजमेंट आई है, ठीक है, वो लोग इन्फोर्समेंट कि हमारा जो ऑर्डर है कोर्ट का वो लागू करो, कोर्ट का ऑर्डर लागू करो इन सिविल डिस्प्यूट्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स, मेजरली टू टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स, वैसे तो बथेरे टाइप के होते हैं, बट यहाँ पर दो टाइप के हैं, एक तो है क्रिमिनल और एक है सिविल, ठीक है ना। सिविल डिस्प्यूट जो होता है वो प्राइवेट बंदों के बीच में होता है, इतना सीरियस नहीं होता है। क्रिमिनल जो होता है वो स्टेट करती है, मतलब गवर्नमेंट करती है, बहुत ही सीरियस होता है, पूरे पब्लिक को इफेक्ट करता है, ठीक है। क्रिमिनल फॉर एग्जाम्पल इज मर्डर, ठीक है। सिविल इज प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स आर सिविल, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर सिविल डिस्प्यूट्स के ऑर्डर्स लोग जो लागू करवाना चाहते हैं, मान लो ये कह दे कि हाँ इसकी प्रॉपर्टी खाली होनी चाहिए, कोई और बैठा है प्रॉपर्टी पे, वो कोर्ट वो एग्जीक्यूट करवाने का कि भैया मुझे ये ऑर्डर मिल गया, एग्जीक्यूट करवा दो, वो जो है मतलब जजमेंट फेवर में हो गया। 8.82 लाख केसेस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट कहता है ये तो बहुत ही गलत बात है भैया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, डायरेक्टेड ऑल हाई कोर्ट्स, क्या बोला है, डायरेक्टेड ऑल हाई कोर्ट्स to instruct civil courts under their jurisdiction, यहाँ से लिख रही हूँ मैं, to direct civil court, directed all high courts under their jurisdiction to decide execution petition within 6 months, under their jurisdiction to decide within 6 months, ये पूरा लिखना है तुमने, ठीक है। within 6 months मतलब उन्होंने बोला, हाई कोर्ट्स को बोला है कि तुम्हारी जुरिस्डिक्शन, तुम्हारे अंडर, अब तुम्हें ये वाली बात तो पता है, ये वाला कॉन्सेप्ट पता है कि सबसे टॉप पे कौन सा आता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट बाबा, ठीक है। तभी इनको टॉप कोर्ट, एपेक्स कोर्ट भी बोला जाता है। आप न्यूज़ में पढ़ोगे कि इनको टॉप कोर्ट, एपेक्स कोर्ट लिखा हुआ है, तो एपेक्स कोर्ट, टॉप कोर्ट को रेफर क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर रहे हैं। इसके नीचे क्या आ जाता है, ये पूरे इंडिया का कोर्ट है, ये उसमें पूरा इंडिया, जो ये कहते हैं पूरे इंडिया को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। हाई कोर्ट जो है हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होगा, ठीक है। वैसे बहुत सारे स्टेट्स के मर्ज्ड भी हैं हाई कोर्ट्स, बट स्टेट लेवल पर होता है ये, जिस स्टेट का हाई कोर्ट है उसकी वहाँ पर चलती है, ठीक है। हाई कोर्ट, हर हाई कोर्ट के नीचे बहुत सारे सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, जो नीचे वाली कोर्ट्स होती हैं, ठीक है ना, और ये उस एरिया में उनके बोलबाला चलता है। तो हाई कोर्ट्स को बोला है कि भैया अपने सिविल कोर्ट्स को बोलो कि 6 महीने के विद इन ये जो एग्जीक्यूशन पिटिशन है इनको डिसाइड करो, ठीक है। और तुम्हें याद रखने कितने, 8.82 लगा दो पीछे, दो लोगों के 8.88 नंबर आए हैं, ठीक है। इंडियाज बैलेंसिंग एक्ट, तो अब इंडिया जो है एशियान अटेंड करने जाएंगे हम। एशियान स्टैंड्स फॉर, एशियान की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एशियान की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ, एसोसिएशन देखो मैं यहाँ से लिख रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस समिट। ये कहाँ पे होती है, इन यार कुआलालंपुर है या कोलालंपुर है, माई लाइफ इज अ लाई इफ इट्स नॉट कोलालंपुर, कुआला है ये, एक मिनट, लेट मी चेक, हाँ कुआला है, आई एम रोंग, मैं तो कोलालंपुर बोलती थी इसको,
आज मुझे भी सीखने को मिला। हाँ, इट्स टीचर भी गलत हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। गोला लंपुर, ठीक है, यहाँ पर होगी समिट, ठीक है। तो हमारे मोदी जी जाएंगे, एक्सपेक्टेड टू अटेंड, पीएम मोदी टू अटेंड, expected to attend EAS, that is East Asia Summit with US and चाइना प्रेसिडेंट। तो ये लोग भी आएंगे, चीनी भैया लेके चीनी आएंगे, और यूएस वाले प्रेसिडेंट जो सिर्फ अस अस करते रहते हैं कि हमारी इज्जत करो। ब्रिक्स जो है, इन इंडिया विल ऑल्सो टेक ओवर एज चेयर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स चेयर जो है, चेयर 2026 इंडिया के पास है। इंडिया इज गोइंग टू हेड ब्रिक्स। और ये कितना, 11 नेशन ग्रुप है, 11 नेशन मेंबर्स हैं इसके, 11, एक और एक 11 होते हैं, ठीक है। चलो एक और एक 11 होते हैं, एक और एक 2, कुछ डायलॉग होता है ना कि हम एक से बड़ा 2, कुछ टाइप्स, वो बोलने की कोशिश करी थी जो मुझे याद नहीं है। 19 अक्टूबर करेंगे, ठीक है। चलो चलो, नो बैकलॉग्स। एक बैकलॉग होगा मेरे ख्याल से अक्टूबर का, है या नहीं है पता नहीं। रेन फरी कॉजेज मैसिव डैमेज इन केरला इडुक्की। तो यहाँ पर जो डैम है ना, उसमें बहुत पानी भर गया था, पानी छोड़ना पड़ा, एंड जिसकी वजह से इवेंचुअली फ्लैश फ्लड्स आ गए, ठीक है ना। मुल्ला परियार डैम, ठीक है ना, तमिलनाडु एंड केरला के बीच में, तमिलनाडु में ये है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से केरला इसको ओन करता है, कुछ ऐसा सा भी है इसमें। बट ये वाले डैम का पानी जो है वो हुआ, ठीक है ना। फ्लड्स इन हाई रेंज विलेजेस ऑफ केरला, एक्सट्रीमली हैवी, नहीं यहाँ पे फ्लड्स जो हैं, हैवी रेनफॉल इन केरला इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। इडुक्की का जो आई है वो कैपिटल होगा, ठीक है। Iduki is a very very beautiful place, very beautiful place. I have been there. Motorcycles, cars, TVs have seen price drop, ठीक है। तो इन्होंने क्या बुलाया इसको, जीएसटी बचत उत्सव, ठीक है ना, सेविंग्स फेस्टिवल। तो यहाँ पे जीएसटी का क्या कर दिया, चीज़ें सस्ती क्यों हुई, क्योंकि जो पहले जीएसटी का चलता था स्लैब, पहले 5%, 12% और 18% एंड 28% का जीएसटी लगता था डिफरेंट चीज़ों पर, बट अब वो स्लैब्स रिड्यूस करके 2 कर दी हैं सिर्फ, दैट इज़ मेनली 3 कर दिए, 5% एंड 18% विद स्पेशल 40% रेट्स फॉर सर्टेन गुड्स। जो लक्स गुड्स हैं उनके ऊपर 40% लगा दिया है, बाकी के ऊपर कितना है अभी भी 5%, 8%। पहले इतना होता था, ये देख रहे हो कितना सारा टैक्स पे किया है। ममता urges PM to withdraw notification appointing interlocutor for गोरखा इशूज़। तो गोरखा इशूज़ से जो इशूज़ हैं दार्जिलिंग के अंदर, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट करी है कि भैया इनके जो इशूज़ हैं वो सुनो, ठीक है ना। और ममता बनर्जी कह रही है हमसे तो पूछा नहीं, हमसे पूछ लेना चाहिए था, ठीक है ना, मीडिएटर बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ पर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैड ऑन थर्सडे, मिनिस्ट्री ऑफ Home Affairs notification appointing interlocutor for गोरखा इश्यूज, जो बातचीत करवाएंगे, ठीक है। गोरखा इश्यूज जो हैं वो कहाँ पर हैं, दार्जिलिंग में हैं, ठीक है ना, दार्जिलिंग में है। इन दार्जिलिंग हिल्स 2 मेजर रीजन्स में इशू हैं, तेराई एंड दुरास रीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल। किसको अपॉइंट किया है, रिटायर्ड ऑफिसर, यहाँ पे लिखेंगे रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर पंकज कुमार सिंह। तो यहाँ पर जो गोरखा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो तो बहुत खुश हैं, पर ममता बनर्जी कहती स्टेट से पूछा नहीं, ये तो चीटिंग है, ये वो, ठीक है। एवरी इंच ऑफ पार्क विद इन द रीच ऑफ ब्रह्मोस, ठीक है।
पाकिस्तान वाले हमें धमकी दे रहे हैं, ये ऐसे ही बोलते रहते हैं। ये पता है किसके सर पे धमकी देते हैं? यूएस से। ये वो लोग हैं जो कहते हैं तुम्हें पता है मेरे फ्रेंड के पापा आईएएस ऑफिसर हैं, मैं तुम्हें उठा दूंगा। कुछ नहीं करने वाला फ्रेंड के पापा का आईएएस ऑफिसर। मिनिस्टर कमीशन फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल्स इन लखनऊ, ठीक है ना। फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल commissioned in लखनऊ, ठीक है। every inch of पाकिस्तान within reach of ब्रह्मोस, ठीक है ना। तो ब्रह्मोस, अब ब्रह्मोस का जो सेटअप है वो लखनऊ में लगा है, ठीक है ना। इंडिजीनियस है, खुद बना रहे हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी। फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस में मेड एट लखनऊ यूनिट ऑफ ब्रह्मोस। फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस missiles made at Lucknow unit of BrahMos Aerospace Limited, लखनऊ में बनी है ये, ठीक है। It is a matter of immense joy for what the state-of-the-art BrahMos booster building is being inaugurated. The delivery of missiles on Dhanteras पे हुई है। Hailing Lucknow factory inaugurated in May 2025. लखनऊ फैक्ट्री कब इनाग्रेट हुई? लखनऊ फैक्ट्री inaugurated in May 2025. It would produce 100 missiles annually. हर साल 100 missiles होगा, generating a turnover of rupees 3,000 crore and rupees 500 crore in GST. During Operation Sindoor, the missile has proven its technology superiority. ये सब बहुत हेल्पफुल रहे थे। जो ब्रह्मोस है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रह्मोस जो है वो क्या है? इट इज़ अ लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर केपेबल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम। क्या है? लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर केपेबल supersonic cruise missile system. It possesses the capability to be deployed from several platforms. Air से छोड़ सकते हो, sea से, land से. It is capable of traveling at speed of up to Mach 3. It is one of the world's fastest cruise missiles, developed by BrahMos Aerospace and tested for first time in 2001. ये third point बनेगा। BrahMos is named after the rivers Brahmaputra and Moskva, Russia. BrahMos is a potent offensive missile weapon system already inducted in armed forces. ये चौथा point होगा कि कैसे नाम दिया है। तो ये सारी चीज़ें ब्रह्मोस के बारे में आपको पता होनी चाहिए। रिड्यूस और अब कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? कम्यूट कि जो सेंटेंस है उसको कम कर देना। तो ट्रम्प ने कम कर दिया क्या? टैक्स नहीं, ट्रम्प कन्विक्टेड, ट्रम्प कम्यूटेड जॉर्ज सेंटोस former Republican lawmaker sentenced to 7 years for stealing campaign donors' identities and using their credit cards among other charges. बताओ, नोट क्रेडिट कार्ड में से पैसे यूज कर लेता था। लगता तो ऐसे ही कनिंग जैसा कि इसके क्रेडिट कार्ड में से इतने पैसे यूज करता हूँ। ईरान से रिस्ट्रिक्शन टर्मिनेटेड एज 2015 न्यूक्लियर डील एक्सपायर्स। तो यार ईरान ने ना, ईरान के साथ JCPOA साइन हुआ था। इसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, legit like a lot of times। ये क्या है? JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव
प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है ना। डील इज ऑल्सो नोन एज 2015 ईरान न्यूक्लियर डील भी बोला जाता है। इसमें क्या हुआ था बेसिकली, अगर हम नॉर्मल सादी भाषा में बात करें तो इस अग्रीमेंट में ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए थे, सैंक्शंस क्या होता है, रोक टोक, ठीक है ना, कि भैया तुम ट्रेड नहीं कर सकते, तुम ऑयल नहीं बेच सकते, ऑयल बेचोगे तुम्हारे पास पैसा आएगा, अगर तुम्हारे पास पैसा आएगा तुम न्यूक्लियर पे काम करोगे, तो ये रोक टोक थी। तो इन्होंने अग्रीमेंट किया, हम तुम्हारे ऊपर से सैंक्शंस हटा देते हैं, तुम न्यूक्लियर पे काम ना करो। ईरान कहता ठीक है बढ़िया। तो 2015 में ये ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, ठीक है। नेगोशिएशंस हुई थी ईरान के बीच में, परमानेंट 5 मेंबर्स के बीच में, ठीक है ना। तो दिस डील वाज बिटवीन हूँ, ईरान एंड P5+1 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन, जो कि ये सारे हैं, ठीक है, और जर्मनी के बीच में, ठीक है, जिसमें से यूनाइटेड स्टेट्स जो है 2018 में विड्रॉ कर गया था इस अग्रीमेंट से, ठीक है। ये लिख लो कौन कौन किसने साइन किया, ठीक है। ईरान अग्रीमेंटली सिग्निफिकेंटली अग्री टू कट इट स्टोरेज ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस, यूरानियम, हैवी वाटर, न्यूक्लियर वाला, और उसने अलाउ किया था कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हमें इंस्पेक्ट कर सकती है। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये अग्रीमेंट ख़त्म हो गया है, ठीक है ना, तो अब हम नहीं फॉलो करेंगे। ईरान सेज रिस्ट्रिक्शंस टर्मिनेटेड एज 2015 न्यूक्लियर डील एक्सपायर्स। मतलब ये क्या कहने लग गए कि अब भैया हम दोबारा से न्यूक्लियर पे काम करेंगे। इसका मतलब ईरान जो है अब दोबारा से न्यूक्लियर पे काम करेगा। ये क्या थी, 10 ईयर डील थी। दिस वाज अ 10 ईयर डील, ठीक है। उसके बाद मेक अ डील, ट्रम्प टेल जेलेंस्की एज प्ली फॉर टोमाहॉक मिसाइल्स मिसेस मार्क। तो टोमाहॉक मिसाइल्स मांगी थी, ठीक है, जेलेंस्की ने, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। ट्रम्प बोल रहे कि लड़ाई खत्म करो, ट्रम्प क्या बोल रहे हैं कि लड़ाई खत्म करो, ठीक है ना, फिनिश द वॉर, हमको नहीं लड़ना। और तो अब यहाँ पे मेरे ख्याल से सीज फायर होगा यूक्रेन रशिया के बीच में। पाकिस्तान टू होल्ड टॉक्स विद तालिबान इन दोहा ओवर क्रॉस बॉर्डर वायलेंस। कतर दोहा के अंदर ये टॉक्स हेल्ड कर रहे हैं, इनका वैसे सीज फायर भी हो चुका है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। ट्रम्प अगेन क्लेम्स इंडिया विल स्टॉप बाइंग। ट्रम्प दोबारा बोल रहा है कि वो दादी है जो ऐसे ही बोलती रहती है कि कुछ भी। चलो अब इसके बाद आगे चलेंगे। एशले जे टेलिस जो है इन्होंने यूएस के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने बोला कि ये इनके पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, वो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने चाइना के साथ शेयर किए हैं ऐसा लग रहा है। आमिर खान मुताकी जो है वो इंडिया में क्या विजिट करे, आमिर खान मुताकी, ठीक है ना। हु इज ही इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है ना। और इन्होंने क्या विजिट किया, विजिटेड डियोबैंग दरुल उलूम, ठीक है, इंडिया में। डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशन एज मदर ए एल्मी और अल्मा मटेर की, इनसे, इस इंस्टीट्यूट से मैं रिलेटेड हूँ, ठीक है ना। तो इनकी पूरी जर्नी शेयर करी हुई है, जिसमें से क्वेश्चन बहुत लीस्ट एक्सपेक्टेड है। एक क्वेश्चन मुझे लगता है जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि ही वाज सर्विंग एज मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन व्हेन वॉर विद यूएस began in Afghanistan in 2001। उसके बाद प्रशांत किशोर, who has his own political party now, his party is जन सूरज पार्टी, जेएसपी, ठीक है। बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर एलिफेंट्स का सेंसस हुआ है, तो कहते हैं
इंसानों का सेंसस होने वाला है, पहले जानवरों का भी कर लिया जाए। तो एलिफेंट का सेंसस का मतलब पॉपुलेशन काउंटिंग किसने किया? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया released its report status of elephants in India। ठीक है, इतने हाथी है हमारे यहाँ पर। ठीक है, और इस बार जो मेथड यूज़ किया है इन्होंने, डीएनए बेस्ड मेथड काउंटिंग के लिए। ठीक है ना। फर्स्ट एलिफेंट पॉपुलेशन estimation conducted in 1929। ठीक है ना। तो ये हुआ था। तो पहले ये लोग क्या करते थे, SAIEE करते थे, दैट इज सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट estimation method for 2021। The synchronized using total count, sample block count, line transect, dung count and water hole count। The limitation of this method led to SAI method in 2021-2025। ठीक है ना। तो इस बार इन्होंने डीएनए मेथड से जो है ये एस्टिमेशन करी है एलिफेंट सेंसस की, रिपोर्ट भी आ गई है। ठीक है, जो पीएफ विड्रॉल करते हैं, प्रोविडेंट फंड होता है जिसमें एम्प्लॉयज़ भी कंट्रीब्यूट करते हैं और जो एम्प्लॉयर है वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब वो प्रोविडेंट फंड में से जो है पैसे जो हैं, ठीक है ना, इन्होंने कहा है कि निकाल सकते हैं पैसे विड्रॉल के लिए, पीएफ के लिए उन्होंने लॉस चेंज करा है। बहुत ही कम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पीएफ में से बहुत कम क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं, बट फिर भी एक बार रीडिंग मार लेते हैं। सीबीटी अप्रूव मर्जर ऑफ 14 कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस फॉर विड्रॉल इनटू अ सिंगल स्ट्रीमलाइन रूल अंडर द 3 categories: illness, education, marriage, housing needs। Till now, a member could withdraw only the employee contribution to the PF and its interest ranging of 50 to 100%। Now the member can withdraw from the employee contribution as well। तो PF के अंदर चेंजेस है, अगर नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है ना। PF स्टैंड फॉर प्रोविडेंट फंड, तो ये नोट कर लो। ठीक है ना। तो पहले क्या होता था, पहले सिर्फ जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया वहाँ से विड्रॉ कर सकते थे, अब जो एम्प्लॉयर ने किया वो भी कर सकते। वुमेन 49% वुमेन है जो एडमिट हो रही हैं आयुष भारत के अंदर। ठीक है ना। व्हाट इज आयुष भारत? ABPMJ। तो ABPMJ स्टैंड्स फॉर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये लॉन्च कब हुई थी? लॉन्च इन 2018। इसके अंदर क्या है, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं हर घर को, जो पुअर हाउस होल्ड है, हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है ना, 5 लाख की हर फैमिली को हर ईयर। ठीक है ना, ये भी नोट कर लीजिए। और ये पुअर फैमिलीज़ के लिए, विच इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। उसके बाद आगे चलेंगे। IMO 57 नेशंस वोट फॉर डिलिंग फ्रेमवर्क फॉर कार्बन फ्री शिपिंग। ठीक है ना। IMO में एट IMO 57 nations vote for delaying framework for carbon free shipping। अब क्या हो रही है? कार्बन फ्री शिपिंग। अब शिपिंग के अंदर जो है, शिपिंग जो है, ये जो शिप्स चलती हैं ये बहुत ही पॉल्यूशन करती हैं, पॉल्यूटिंग वो है सिनेरियो इसके अंदर। तो IMO जो है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये क्या कह रहे थे कि हम एक सिस्टम लेकर आते हैं जिसके अंदर शिप्स जो हैं वो मिनिमम या फिर ऑलमोस्ट ज़ीरो जो पोल्यूशन है वो करें। बट इसमें US से आ गया कि भाई तुम ये नहीं कर सकते हो, हम ये नहीं होने देंगे। और इसीलिए इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बना भी ली थी, वो साइन होना था बट अब वो नहीं हो रही है। ये क्यों स्ट्रैटेजी साइन नहीं हो रही? प्रेशर्ड बाय USA। ठीक है ना। मूव द शिपिंग इंडस्ट्री। IMO पोस्टपोन्ड वोट, यहाँ से लिख रही हूँ, पोस्टपोन्ड
vote on a strategic plan to move the shipping industry away from use of fossil fuel and become net zero by 2050. ठीक है ना, नेट ज़ीरो बनना है बाय 2050. दे शुड बी नेट ज़ीरो. ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है. दे हैव टू बिकम नेट ज़ीरो बाय 2050. ठीक है ना. अब ये वोटिंग होनी थी बट इन्होंने नहीं हुआ. सब कमिटी इन अप्रैल, द सब कमिटी हैड अप्रूव्ड अ फ्रेमवर्क टू ब्रिंग इन न्यू फ्यूल स्टैंडर्ड फॉर शिपिंग. इट वाज डिसाइडेड दैट द कंट्री वुड फॉर्मली वोट इन. तो ये नोट करोगे आप कि इन्होंने एक अग्रीमेंट भी कर लिया था इस चीज़ पे कि शिपिंग को 2050 तक नेट ज़ीरो कैसे बनाया जाए. ये आपका 4th पॉइंट बनेगा. ठीक है, ये नोट करोगे यहाँ पर. ठीक है, उसके वुड डू अ मीटिंग एंड ब्रिंग दीज मेजर्स इनटू फोर्स फ्रॉम अक्टूबर, बिगनिंग ऑफ अक्टूबर 2027. बट यहाँ पर यूएसए ने कहा कि भाई नहीं करेंगे. इंडिया ने भी अगेंस्ट वोट किया था. इंडिया वोटेड अगेंस्ट कि ये शिपिंग के जो ये फ्रेमवर्क लेकर आए थे, हमने इसके अगेंस्ट वोट किया है. ठीक है ना. तो ये है, अब कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब शिपिंग से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है. ठीक है ना. 2023 IMO GHG strategy, the umbrella framework envisages in particular a minimum 40% reduction in carbon intensity of international shipping to reduce CO2 emissions by 2030. तो ये इसका एम था, ये भी आप नोट कर लोगे. ठीक है ना. तो IMO जो है वो डॉक्यूमेंट फ्रेमवर्क नहीं साइन कर रहा है. यूएसए ने प्रेशर कर दिया कि हम नहीं होने देंगे ये. वैसे इनका प्लान क्या था कि बाय 2050 दे वांट की जो एमिशंस, कार्बन एमिशंस जो शिपिंग से हो रहे हैं वो ये नेट ज़ीरो कर दें. ये एम है इनका. IMO की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है. So guys, that's it. Do like this video, do subscribe to the channel, and yes, in the comments do tell me how are you, how was your Diwali, and do tell me the answers of the questions that I have asked. Bye.